हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं कुछ दिन से। जहां तक हमने कर लिया आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आपको देखना है, ताकि आपको रट्टे भी ना मारने पड़े कि a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 कब होता है, नॉट इक्वल टू कब होता है। उसके एग्जाम्पल्स देखे पहले दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज है 3.1 और उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का। Now see what the question says. The question says, given the linear equation, they have given us a linear equation. Okay. Then they say, write another linear equation in two variables. ठीक है, एक linear equation उन्होंने दे दी है, एक linear equation लिखनी है two variables में इस तरह से कि such that the geometrical representation of the pair so formed, यानी कि एक तो उन्होंने आपको ये दे दी, एक आपसे उन्होंने पूछी है। ठीक है, मान लो मैं इसको जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c लिख देती हूँ। तो उन्होंने आपसे ये पूछी है किस किस केस में, तीनों केस में, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में भी, एक पैरेलल लाइंस के केस में भी, और एक कोइंसिडेंट लाइंस के केस में भी। दे हैव गिवन यू वन लीनियर इक्वेशन and they're asking you to write another linear equation in two variables such that कि जो दो पेयर बन जाएंगे, ये जो पेयर बन गया, दो पेयर नहीं एक पेयर जो बन जाएगा, दो इक्वेशन जो बन जाएंगी, उनको जब हम ज्योमेट्रिकली जब उनको ग्राफ बनाएंगे तो वो दो पेयर्स, पहला केस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो लाइंस इंटरसेक्ट करें। ओके, जिसमें वो लाइंस इंटरसेक्ट करें, ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, ये हम अच्छे से कर चुके हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन आपको पता है कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। बस इतना ही कंडीशन होता है यूनिक का। तो क्या हम ऐसा ax प्लस by प्लस c नहीं ढूंढ सकते जिसमें हमारी ये कंडीशन जो है, जो ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो जाए? ढूंढ सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेशो a1/a2 की b1/b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बाय चांस 4x प्लस 6y कर दूं, प्लस जो मर्जी नंबर ले लूं चाहे, तो आप देखोगे a1/a2 आ गया 2/4 विच इज 1/2, और b1/b2 भी क्या आ गया 3/6 विच इज 1/2। ऐसे केस में इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती, राइट। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, ऐसे एक इक्वेशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, अगर हम चाहते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या लाइंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पेयर की वो इंटरसेक्टिंग हो, देन द इक्वेशंस मस्ट सेटिस्फाई व्हाट कंडीशन, must satisfy what, must satisfy what, that must satisfy that a1/a2 is not equal to b1/b2। ठीक है, therefore another equation can be, वो आप अपनी मर्जी से लिख दो। बस वही ध्यान रखना है कि ये इक्वल ना हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, सपोज करो मैं 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देती हूँ, मान लो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 3x प्लस 2y लिख दिया, उन दोनों का नंबर चेंज कर दिया मैंने। अब देखो इनकी a1/a2 निकालो, a1/a2, तो 2, इसका 2, इसका 3, और जरा b1/b2 निकालो, उसका, इसका 3, इसका 2, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे आसान तरीका यही है, इनके जो कोफिशिएंट उनको चेंज कर दो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, देन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग द इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b2। फिर अनदर इक्वेशन कैन बी, ये आप बहुत सारी ऐसी इक्वेशन बता सकते हो। 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 है आपके पास। ठीक है, और देख लो कितनी सारी आ जाएंगी। 2x प्लस 3y माइनस 8 है इज इक्वल टू 0। कोई और दे दो, 5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1/a2 2/5 आया, b1/b2 3/7 आया, नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 8 भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, c1/c2 सेम आ जाए, कोई डजंट मैटर, हमारे a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो ऐसे आप कितनी सारी इक्वेशन दे सकते हो, राइट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन आप दो उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगले पार्ट में वो कहते हैं कि पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब नो सोल्यूशन होता है। और नो सोल्यूशन कब होता है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला,
कि पैरेलल लाइंस हो, जो दो पेयर, जो एक पेयर जो बन रहा है वो पैरेलल लाइंस का हो, तो क्या होगा? फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, क्या होता है कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल? A1 by A2 is equal to B1 by B2 but is not equal to C1 by C2। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन क्या दे रखी है उन्होंने? वो जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8। हमें क्या करना है कि ये तो दोनों की रेशियो सेम हो, A1/2 और B1/2, बस तीसरा जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट वाला है, वो सेम नहीं होना चाहिए उनकी रेशियो। तो एक तरीका तो यही है, मैं सेम ही लिख दूं, देखो, ठीक है, माइनस में लिख दिया 2। तो देखो ना, A1/A2 आ गया 1, 2/2 1, B1/B2 भी आ जाएगा 1, और C1/C2 आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि -8/-2 4, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। एक तो ऐसा तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि नहीं थोड़ी अलग इक्वेशन लिखनी है, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको आप उस नंबर से जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है, 4x, इसको मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ पहले दोनों को, तीसरे को नहीं, तीसरे को नहीं, या तो उसको सेम रखो, सेम नहीं रखना उसको, ठीक है, सेम भी रखोगे तो भी फर्क नहीं है, इसको -8 भी रखोगे तो भी सेम नहीं आएगा। अब देख लो A1/A2 कितना आ रहा है, आ रहा है 2/4 विच इज 1/2। B1/B2 कितना आ रहा है, 3/6 विच इज 1/2, एंड C1/C2 कितना आ रहा है, 8/5। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो मिल गई इक्वेशन। तो जब ऐसा चाहिए तो ये जो सिर्फ x और y के कोफिशिएंट है, उनको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को नहीं करना सेम से, फिर वो इनफाइनाइटली मैनी वाला बन जाएगा, फिर वो इनफाइनाइटली मैनी वाला बन जाएगा, क्योंकि वो सेम आ जाएंगी ना। अब तीसरे पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि कोइंसिडेंट लाइंस वाला बता दो। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आपको पता है क्या कंडीशन है, तीनों रेशियो सेम होनी चाहिए। तीसरे पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि कोइंसिडेंट लाइंस, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब की जाए तो वो कोइंसिडेंट हो। तो आपको क्या लिखोगे आप, फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, फिर आपको पता है क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट का मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। आपको पता है क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आपकी इक्वेशन क्या है, उसी को किसी 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, उसको किसी सेम नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4x plus 6y minus 16 इज इक्वल टू 0। अब जरा रेशियो निकालो, A1/A2 क्या 2/4 यानी कि 1/2 नहीं आ रहा, B1/B2 क्या 3/6 1/2 नहीं आ रहा, C1/C2 इज इक्वल टू -8/-16 क्या 1/2 नहीं आ रहा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जा रहा? ठीक है, तो जब इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन लिया तो पूरी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से कर दो। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि 2 से ही करो, किसी और से कर दो। इस इक्वेशन को आप 3 से कर दो, 6x 3 2 3 6x 9y 24। अब निकाल के देखो, A1/A2 आ गया 2/6 यानी कि 1/3, B1/B2 आ गया 3/9 यानी कि 1/3, C1/C2 आ गया -8/-24 विच इज 1/3। तो फिर से A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो और आपको बता रखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो आप बहुत इजीली जो है बता सकते हो कि किस तरह से होगा, राइट। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। कहते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, विच इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन है एंड एक ये इक्वेशन है। पहले तो उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, पहली लाइन फुल स्टॉप, तो ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है। फिर कहते हैं डिटर्मिन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, तो यानी कि पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और इसको साथ मिला के। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, ग्राफ के लिए पहले मैं वो निकाल लेती हूँ, दोनों के पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर हम ग्राफ एक ही बार बना लेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, x minus y plus 1 is equal to 0।
एक्स दो दो भी बनाओगे तो भी बहुत है, ठीक है। एक्स को 0 रख दो, एक्स को यहाँ 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -y, और ये +1 जो 0 -1 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 1, तो एक पॉइंट आ गया 0 1। ओके, अब y को 0 रख देते हैं। सबसे आसान तो ऐसे इस तरह का जो दिख रही है स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सिंपल से, y को 0 रख देते हैं। y को 0 रखा तो x + 1 = 0 बचा, तो x आ जाएगा 0 - 1 विच इज -1। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। अब चलो एक कुछ और रख लेते हैं, 2 3 कुछ ऐसे करके रख लेते हैं, x को 2 रख लेते हैं। चलो दो से भी बना लोगे ग्राफ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको 2 रख लिया। 2 - y + 1 = 0, तो 3 - y = 0, 3 = 0 + y विच इज y, तो y की वैल्यू आ गई 3। x को जब रखा 2, y की वैल्यू आ गई 3। 3 पॉइंट्स आगे बहुत है, मैंने कहा 2 भी आएंगे तो भी बहुत है। 2 पॉइंट्स भी निकाल लोगे तब भी ग्राफ बन जाएगा, ध्यान से बस उसको ग्राफ बनाते हुए ध्यान से उसको करना है। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। पहले मैं y कर दूं, x को 0 रख दूं, x को 0 रखा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो ये बचा 2y - 12 = 0, तो 2y = 12, तो y = 12/2, 6 आ गया, तो ये आ गया एक पॉइंट। ठीक है, अब मैं y को 0 रख देती हूँ, y को 0 रख देते, तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 12 = 0, तो 3x = 0 + 12 12, तो x = 12/3 4, तो ये आ गया। आ गया, अब एक और कोई और पॉइंट पुट अप कर लेते हैं। आपके कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, वैसे तो हम ये वाला भी पॉइंट 2 और 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ और भी पुट कर सकते हो। चलो यही वाला करके देखें, x को 2 पुट कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6 + 2y - 12 = 0, 6 + 2y - 12 = 0, 2y - 6 = 0, 2y = 6, y = 3। तो हमें तो पॉइंट भी मिल गया कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना, 2 3 2 3 कॉमन है। आपको ये तीसरा वाला आप ना भी निकालो तब भी चलेगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास पॉइंट्स मिल गए तीनों के, हमारे पास तीनों के पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो आई विल चेंज द फॉर्मेट टू द रूल शीट्स। ओके, बिकॉज नाउ इट बिकम्स easier to draw the graph. All right, हमें देखो मैक्सिमम 4 6 है। ओके, आपने स्केल यूज करना है तो आपका ठीक बनेगा। ठीक है, ओके, तो 1, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, माइनस का तो कुछ भी नहीं आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। माइनस का हमारा कोई पॉइंट नहीं आया, राइट। क्या आया माइनस का कोई भी पॉइंट, हाँ एक आया, -1 आया। किस पे आया, एक्स पे आया, एक्स पे आया -1, तो ये हमने -1 भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको -1 -2, चलिए अब पहली इक्वेशन जो थी हमारी उसके करते हैं पॉइंट सभी। 0 और 1, x का 0 y का 1, तो आपके पास मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, I'll take another color। 0 एंड 1 को हम कर रहे हैं, तो x का 0 y का 1, तो आ गया ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज -1, x का -1 और y का 0, तो क्या वो ये पॉइंट नहीं आ गया, -1 x का और y का 0, y 0 तो मतलब वो x एक्सिस पे पॉइंट है, x 0 तो मतलब वो y एक्सिस पे पॉइंट है। ठीक है, x का 2 और y का 3, x का 2 ये रहा, y का 3 ये रहा, तो क्या ये पॉइंट आ गया, आ गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से करना, स्केल से करना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन का बनाते हैं। अब इसमें आई चेंज द कलर द पेन सो दैट हमें पता हो कि ये इसका है ये उसका है। लेट मी टेक दिस कलर। नाउ 0 6, 0 एक्स एक्सिस पे, y पे 6, तो ये पॉइंट आ गया, राइट।
06, फिर है 40. If you're not able to see this color, let me make it a darker one. Is this visible now? And this is blending with the color. So let me take this color. तो हमारे पास ये कलर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया. फिर क्या है 4,0. 4,0 को करते हैं 4 एक्स एक्सिस पे y का 0, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, वो है ना. एक है फिर 2,3. 2,3 तो आपको पता ही है एक्स एक्सिस का 2, ये तो ये कॉमन पॉइंट आ गया, है ना. अब लाइन को आपने क्या करना है, जोड़ देना है. ग्राफ पेपर आपको दिए होते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं. अब उन्होंने पूछा, हमारा ग्राफ बन गया, तो लेट मी चेंज द पेपर टू नॉर्मल थिंग. ठीक है, हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया. अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या कहा था. क्वेश्चन में उन्होंने कहा था आगे कि पहले तो आपने ग्राफ बना लिया, हमने बना लिया, फिर उन्होंने कहा डिटरमिन करो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस. इन लाइनों ने जो ट्रायंगल बनाया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उसके वर्टिसेस बता दो कितने हैं और उस एरिया को शेड कर दो. तो आप ये देखो कौन सा एरिया है वो, जो ये सारा एरिया है, यही तो उन्होंने, यही ट्रायंगल तो एक्स एक्सिस के साथ मिला रहा है. अगर वो वाई एक्सिस की बात करते तो ये सारा ये वाला ट्रायंगल बनता, है ना. बट उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ पूछा कि कौन सा, एक्स एक्सिस के साथ पूछा उन्होंने कि कौन सा वो ट्रायंगल बना रहे हैं, जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसके वर्टिसेस बता दो आप. ये तो उन्होंने पूछा है, राइट. तो क्या हम बता सकते हैं, बता सकते हैं. तो अब आप मुझे बताइए कि क्या उसके ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और चाहो तो आप ट्रायंगल का नाम भी दे सकते हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं. इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं. तो ए के वर्टेक्स आपको पता है क्या है, 2,3. बी के वर्टेक्स क्या है, -1,0, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2,3, बी के -1,0, और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, 4,0. ठीक है, 4,0. तो आपसे इन्होंने ये तो पूछा कि बता दो, क्या बता दो, उन्होंने बोला डिटरमिन कर दो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वर्टिसेस के जो ट्रायंगल बन रहा है इन लाइंस का एक्स एक्सिस के साथ. तो अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछा तो हमने बता दिया, क्योंकि ये, और फिर उन्होंने बोला शेड भी कर दो वो रीजन. तो ये रीजन जो है पूरा ट्रायंगल का शेड कर दो, पेंसिल से करना हल्का सा. ठीक है, हल्का लाइट शेडिंग. ओके, यही उन्होंने पूछा था बस हमसे. तो क्या मुश्किल है, क्वेश्चन को समझते जाओगे क्वेश्चन होता जाएगा, राइट. तो ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.1 जो है इसके साथ खत्म होती है. आप लोग से मेरी वही रिक्वेस्ट है कि साथ साथ करिए, थोड़ा थोड़ा करिए मैथ, लेकिन डेली करिए. ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो. ओके, बाय.